हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ये लेक्चर आपको थोड़ा सा लेट मिल रहा है लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज 31 अक्टूबर है, आप लोगों का एग्ज़ाम था एसबीआई क्लर्क मेंस का, जिसके लिए आपको बहुत कम समय दिया था एसबीआई ने, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कुछ बच्चों का एवरेज पेपर हुआ है, कुछ बच्चों का अच्छा नहीं हुआ है। तो ये मैं एक आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको पूरा एनालिसिस दूंगा एग्ज़ाम का और आपको बताऊंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है सेफ अटेम्प्ट के साथ, कि सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकते हैं इस एग्ज़ाम के, और अगर आप इस ब्रैकेट में आपने किए हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा गया है। तो चलिए बात करते हैं डायरेक्ट सेक्शन वाइज। पहली बात करते हैं हम इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये सेक्शन आपकी लगभग पिछले साल की तरह ही थी। ज़्यादा चेंजेस इसमें आपको देखने में मिले हैं, क्वेश्चंस का कुछ पैटर्न अलग हुआ है, पर ओवरऑल अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो वो सेम थी। अब बात करते हैं इस सेक्शन में अटैम्प्ट की। देखिए अटैम्प्ट क्या क्या है यहाँ पे। कुछ बच्चों ने इस सेक्शन में जो अटैम्प्ट हैं वो कम किए हैं, लेकिन यहाँ पे एडवांटेज किन बंदों को हुई है या इस पूरे टेस्ट में, जिन लोगों की रीडिंग हैबिट, मैं स्टार्टिंग से आपको एक ही चीज़ हमेशा बोलता हूँ इंग्लिश के लिए, जिन लोगों का भी रीडिंग स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं कम्प्रीहेंशन पैसेज के लिए, तो लोगों ने बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा अटैम्प्ट किए सेक्शन में। तो यहाँ पे एक अपर हैंड उन लोगों को मिलेगा। इंग्लिश सेक्शन से हर बार काफ़ी गेम चेंजेस होते हैं और बहुत बार जिन लोगों का जनरल अवेयरनेस ख़राब जाता है या जिन लोगों का क्वांट अच्छा नहीं जाता उनको इंग्लिश हेल्प कर देती है। तो इंग्लिश का लेवल पिछली बार की तरह सेम था। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड जो कुछ सेक्शन ऐसी थी जो ईजिली आपकी डुएबल थी, आप लोग कर सकते थे। टाइम मैनेजमेंट का मेन एक इशू था और आपको मैंने मेंस के लिए पहले भी कहा था, मेंस में आपको अटेम्प्ट करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप स्किप कौन से क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को सिलेक्ट कौन से करते हैं अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। डीआई पूछी गई थी जो कि मॉडरेट लेवल की थी, एक हर कोई कर सकता था। ये मैं आपको जनरल एक दोनों शिफ्ट का ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके साथ ही जो यहाँ पे इस बार पूछी गई थी, थोड़े से क्वेश्चन जो थे अरिथमेटिक के वो काफ़ी लेंदी थे, आपको सॉल्व करना पड़ रहा था, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कई बच्चों ने उनको देख के स्किप किया है, लेकिन वो अगर आप करना चाहते तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। इसी के साथ बात करते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन, रीजनिंग। रीजनिंग सेक्शन भी आपकी जो थी, पजल्स पूछी गई थी, फ्लोर बेस्ड थी, पैरामीटर्स आपको पता है क्लरिकल लेवल में थे, लेकिन लेवल थोड़ा सा अच्छा था इसका भी पिछले साल के कंपैरिजन में। पिछले साल के कंपैरिजन में रीजनिंग का लेवल भी आपका थोड़ा सा बड़ा है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो इस बार सबसे बड़ी सेक्शन होगी, जो आपकी गेम चेंजर हम कह सकते हैं, वो होगी आपकी इस बार जनरल अवेयरनेस। पहली चीज़ क्या थी, आपका काफ़ी समय से मेंस एग्ज़ाम जब से ये कोविड का इशू है, पहला हुआ है ये जिसमें बच्चे देने गए हैं, बहुत सारे बच्चों का वो टच नहीं था। अब हमें ये नहीं पता था कि करंट अफेयर्स कितने पूछे जाएंगे। बच्चों ने तैयारी की 4-4 महीनों का टारगेट लेके, करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी मेहनत की बच्चों ने, लेकिन इस बार क्या इंक्लूड हुआ है आपके इस एग्ज़ाम में, स्टैटिक के साथ क्या हुआ है, बैंकिंग, जो पिछले 1-1.5 साल से आपको कम देखने को मिली है। सेकंड शिफ्ट में बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी आपको सोचना पड़ रहा था, स्टैटिक के क्वेश्चन पूछे गए थे आपको। तो ये इस बार काफ़ी गेम चेंजर होगी सेक्शन आपकी। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ सेफ अटेम्प्ट क्या होगा, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, दोनों शिफ्ट के सारे के सारे आप वहाँ पे अपने चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये एक चीज़ है जिसको लेके बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने 100+ अटैम्प्ट किए हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आके कह रहे हैं कि हमारे अटैम्प्ट 70 to 80 के हैं। तो यहाँ पे क्या फ़र्क होगा। अब आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जब हम लोगों का एसबीआई पीओ का इंटरव्यू था, तो उस समय हमारे ग्रुप में जितने भी लोग बैठे थे, जिन लोगों का ग्रुप डिस्कशन था, वहाँ पे सब लोगों के अटैम्प्ट 100+ थे, लेकिन एक लड़की ऐसी थी जिसके अटैम्प्ट 75 थे। अब जब रिज़ल्ट आया, उस लड़की के मार्क्स हम सब लोगों से ज़्यादा थे। रीज़न क्या था यहाँ पे, रीज़न था आपकी एक्यूरेसी। ये चीज़ आपको समझनी होगी। कोई भी बच्चा जनरल अवेयरनेस अगर सारी की सारी अटैम्प्ट कर देगा तो वो अपना अटैम्प्ट 100+ आसानी से लेके जा सकता है। आपको अटैम्प्ट की जगह देखना है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी पे आपका सेफ अटैम्प्ट डिपेंड करेगा, ना कि आप लोग कितना पेपर में गेस वर्क के साथ या फिर सिर्फ अटैम्प्ट करके आए हैं।
ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ, अगर आप लोगों का जनरल अवेयरनेस भी बिल्कुल एक्यूरेट है और सारी चीज़ें आपने जो अटेम्प्ट की हैं और एक्यूरेसी अपनी मेंटेन की है 95 to 100% के बीच बीच में, तो अगर आप लोग इस एग्ज़ाम में 85 to 90 अटेम्प्ट करके आए हैं, या फिर अगर मैं आपको यहाँ पे और ब्रैकेट शॉर्ट कर देता हूँ, 82 अगर आप 85 तक करके भी आए हैं तो ये बहुत ही अच्छा आपका अटेम्प्ट माना जाएगा। रीजनिंग और क्वांट में क्वेश्चंस डुएबल थे, ऐसा नहीं था कि आपका पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ था। पेपर का लेवल आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, मॉडरेट क्वेश्चंस भी थे। एक्यूरेसी आपकी बहुत मैटर करेगी। शिफ्ट 1 के कंपैरिजन में शिफ्ट 2 जो थी वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, लेकिन पूरी की पूरी शिफ्ट डिफ़िकल्ट नहीं थी। कई कई पार्ट्स में क्वेश्चन का लेवल और डिफ़िकल्टी लेवल 1-2 सेक्शंस को छोड़ के लगभग बराबर था। एडवांटेज सेकंड शिफ्ट वालों को मिलती है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स फर्स्ट शिफ्ट वालों को कई बार मिल जाते हैं। बट अब यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, जो सेकंड शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे या जो शिफ्ट 1 में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे, बहुत फ़र्क पड़ता है। बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए भी मैंने देखे हैं, SBI में ख़ास तौर पे। तो आपको यहाँ पे अटेम्प्ट जो है, अगर आप एक्यूरेसी के साथ 80 to 85 करके आए हैं, आपके जनरल अवेयरनेस के जितने हैं आपके सही हैं, तो आप लोगों का ये अटेम्प्ट बहुत ही अच्छा माना जाएगा। आपको नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिलेंगे अगर आपकी एक्यूरेसी होगी तो। अब इसी के साथ अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, ये आपको पता है स्टेट वाइज जाएगा, हर एक स्टेट का अलग होगा, तो इस पर मैं आपको एक अलग वीडियो दे दूंगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारी एक स्पेशल रिक्रूटमेंट होती है JNK में 3 जगह पे, जम्मू का कट ऑफ पिछली बार के लगभग करीब ही होगा, ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा आपको। हो सकता है कि आपको 2 से 3 मार्क्स कम दिखे कट ऑफ में। वहीं अगर मैं बात करूं कश्मीर का, तो कश्मीर का कट ऑफ भी आपका ऑलमोस्ट सेम जाएगा। लेकिन लद्दाख की अगर मैं बात करूं, तो लद्दाख का इस बार प्री का कट ऑफ भी पिछली बार से बढ़ा है, आपका मेंस का कट ऑफ भी पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ेगा। जो भी बच्चे जम्मू कश्मीर से, अगर कश्मीर से 65 अबव लेके आएंगे मार्क्स, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका अच्छा चांसेस है सिलेक्शन का, क्योंकि एक आपकी स्पेशल रिक्रूटमेंट है। वहीं लद्दाख की बात करूं, तो अगर आप यहाँ पे 50+ भी अगर लेके आते हैं, 50 to 60 के बीच में भी अगर आप लेके आते हैं, तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आप लोग की सिलेक्शन हो जाएगी इस एग्ज़ाम में। तो ये था एक ओवरव्यू। बाकी स्टेट वाइज एक मैं पूरी प्रॉपर वीडियो लेके आ जाऊँगा आपके लिए, जिसमें मैं हर एक वैकेंसीज़ कितनी बड़ी हैं, कितनी कम हुई है, सारा एनालिसिस करके आपके लिए ले आऊँगा। जम्मू में कट ऑफ आपका लगभग सेम ही जाएगा, थोड़ा सा आपका पिछली बार के कंपैरिजन में 2 से 3 मार्क्स का फ़र्क पड़ सकता है इस बार के एग्ज़ाम में। तो ये था आपका एक पूरा एनालिसिस। वीडियो लेट आ रहा है, लेकिन आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।